हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अगेन आप लोगों की डिमांड पे मैंने फिर से ये वीडियो बनाया, जो कि आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मैथ के मास्टर स्ट्रेटेजी को जानने वाले हैं। देखो, इसके पहले मैंने कई सारे साइंस के वीडियोस बनाए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी मेरे मैथ के लग गए हैं, प्लीज़ मैथ में मेरे कंपार्टमेंट आए हैं, कुछ इसमें भी स्ट्रेटेजी बता दो। तो भाई मैथ में जिनके भी कंपार्टमेंट लगे या फिर ऐसे बच्चे जो कि 2025 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों के लिए ये जो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर कंपार्टमेंट वालों की। सो भाई लास्ट तक तुम लोग देखना। अगर लास्ट तक यहाँ पे देखोगे, हम लोग बहुत सारे यहाँ पे बातें को डिस्कशन करने वाले हैं और एज पर हम लोग यहाँ पे मार्किंग स्कीम को भी देखेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से आप जो है कम मेहनत में भी अपने मार्क को यहाँ पे अच्छे से ला सकते हो। और लास्ट में ऐसी सारी बातें कुछ यहाँ पे बताई जाएगी, कुछ पॉइंट्स बताई जाएगी। अगर उस चीज़ को अगर आप फॉलो अगर कर लेते हो देन 100% श्योर कि आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपको सारी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। इसीलिए वीडियो पे जो भी नए आए हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, खास करके जो भी कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि अभी कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं और जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं मैं आपको यहाँ पे बैक टू बैक बताती जा रही हूँ। इसीलिए आपको जुड़ जाना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर देना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैथ के मास्टर स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो देखो, कोई भी चीज़ को जानने से पहले, पढ़ने से पहले उसके हम लोग सिलेबस को देखते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप लोग नहीं करते हो, जिसके कारण आपको ये जो चीज़ें जो हुई है अभी कंपार्टमेंट जो लगे, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके साथ, इसीलिए स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी अभी टाइम है, ऑलमोस्ट आपके पास 45 डेज़ आई थिंक टाइम है, तो इस टाइम को आपको यूज़फुल करना है। किस तरीके से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ना मार्किंग स्कीम समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुनते रहो बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके 14 चैप्टर्स बनते हैं हमारे मैथ के। ठीक है, जिसमें से कि यूनिट 1 में बुक तो आप सभी के पास होंगी, आप लोग देखना। यूनिट 1 में जो है रियल नंबर है हमारे, यूनिट 1 हमारा नंबर सिस्टम, इसमें एक अकेला आपको 6 नंबर देता है। यूनिट 2 की अगर बात करी जाए तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 5 तक जितने भी चैप्टर्स बनते हैं वो आपको अकेले 20 नंबर यहाँ पे कैरी करने के लिए देंगे। ऑल राइट, यूनिट 3 की अगर बात करी जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा अकेला आपको यहाँ पे 6 नंबर देंगे। यूनिट 4 की बात करी जाए, ज्योमेट्री मतलब कि आपके चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 10 तक, ये आपको यहाँ पे 15 मार्क्स देगा। ठीक है, यूनिट 5 में हमारा ट्रिग्नोमेट्री आपको चैप्टर नंबर 8 एंड 9 दैट इज़ 12 नंबर आपको देगा। एंड यूनिट 6 जो है हमारे मतलब 11 एंड 12 वो आपको 10 नंबर देगा, दैट इज़ मेंशुरेशन। ओके, एंड यूनिट 7 जो कि आप जानते ही हो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड हमारे प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इजी चैप्टर यहाँ पे ये बनते हैं हमारे मैथ्स में, जो कि आपको 11 नंबर यहाँ पे देंगे। तो भाई ये सारे नंबर देखने की आपको क्यों ज़रूरत है, अब ये चीज़ सुनो। यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ पे 80 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से कि हमारे इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स रहता है और 80 मार्क्स हमारे थ्योरी के रहते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स आपके मैथ के पेपर में होते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, आप समझो कि आपको जिनके भी कंपार्टमेंट लगे हैं, आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स से अगर आप पास आउट अगर करना है, तो आप अगर कोई भी यहाँ पे 3 यूनिट को अगर ढंग से अगर कर लेते हो, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हाँ आप अलजेब्रा कोई करो, आप ज्योमेट्री कोई करो। यस, ऑब्वियसली इसमें मार्क्स ज़्यादा कैरी हैं, आप इसमें ज़रूर करो, लेकिन इतने सारे यूनिट में जो भी यूनिट में आपके पकड़ अच्छी है, आप कोई भी 3 से 4 यूनिट को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, 3 से 4 यूनिट भी अगर आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो आप पास तो बहुत इजी से कर लोगे भाई, उसके साथ साथ अच्छे मार्क्स आप ले आओगे। समझते हो, इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो किए जाते हैं। और देखो, यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है कि आपके नंबर ऑफ देखो क्वेश्चंस कितने आते हैं। एमसीक्यू में आपके 20 मार्क्स आते हैं,
आपने अभी रिसेंटली ही बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के होते हैं और इसमें क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन एंड अगेन 6 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपके 18 मार्क्स कैरी करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से कि आप 20 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर सकते हो एंड केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें कि आप 12 मार्क्स कर सकते हो कैरी, ठीक है। तो ये सारे होते हैं क्वेश्चन के पैटर्न और ये हमारे यहाँ पे मार्किंग, मतलब आप समझो यहाँ पे आपको करना क्या है। अब आप चीज़ें को समझ रहे हो, जो भी यूनिट आपको अच्छे से पकड़ो, आप उस यूनिट को बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लो, ठीक है। एक आपको यहाँ पे हम एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं आपको कि आप इस तरीके से अगर समझोगे अगर चीज़ को और इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो अगर करोगे तो बहुत अच्छे आप मार्क्स ले सकते हो। ऑलराइट, अब बहुत सारे बच्चों के जो है जियोमेट्री बहुत अच्छे होते हैं, तो भाई आप जियोमेट्री में बहुत अच्छे से उसमें पकड़ बनाओ। एलजेब्रा मतलब देख लो, एलजेब्रा तो अकेले का आपका 20 मार्क्स है। अब भाई दीदी जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है आपको क्या करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखो बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। और वीडियो को उस स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर कर देना भाई जिनका कंपार्टमेंट लगा, क्योंकि हर एक बच्चों को हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिन बच्चों को कंपार्टमेंट लगती है। ऑलराइट, तो भाई देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कि वीडियो के लास्ट में आप सुनो, आपको यहाँ पे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका बनता है यहाँ पे PYQ, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी आप सेक्शन आप करते हो यहाँ पे, जो भी आप यूनिट आप कवर आप करते हो, आप उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कौन से क्वेश्चन दीदी? जो क्वेश्चन आपके PYQ में आए हुए हैं, जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन बट क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट जो है ना उसी टाइप का आपको फॉर्मेट मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि वही न्यूमेरिकल्स वैल्यू सेम आपको दी जाती है, ऐसी नहीं है, बट क्वेश्चन के फॉर्मेट, क्वेश्चन के पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो आप PYQ करना, अगर कोशिश अगर करो तो PYQ कंपार्टमेंट एग्जाम की भी अगर PYQ अगर मिल जाए तो वो भी आप लोग कर लेना। बाकी आपकी अगर फिर भी अगर दिक्कत अगर होती है तो मैं भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर कराएंगे, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हर एग्जाम में कहती थी, बोर्ड एग्जाम के पहले भी मैंने कई बार कहा है बच्चों से और अभी भी मैं आपको कहती हूँ, आपके हर एग्जाम पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि टीचर भी चाहते हैं आपको नंबर देना, ठीक है। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना। और यार मैथ में तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिलता है, फॉर्मूला की आप शीट बना लो, ठीक है, फॉर्मूला की आप एक अच्छे से एक शीट बना लो। अब फॉर्मूला अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी अगर आता है, आप अगर फॉर्मूला भी अगर लिख के अगर आते हैं, आपको 1 नंबर वहाँ पे फ्री के मिल जाते हैं। सो फॉर्मूला आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कर लेना है, PYQ आपको कर लेना है, प्रैक्टिस बहुत बार आप प्रैक्टिस करो एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, दैट्स इट। इतना अगर कर लेते हो देन श्योर रहो कि आपकी एग्ज़ाम में जो है रिजल्ट बहुत धमाकेदार, बहुत ही अच्छी आने वाली है। सो आई होप सो कि मैथ के जिनके भी कंपार्टमेंट लगे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना और मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में साइंस के बहुत ही एक अच्छी सी सीरीज़ को लेकर के। तो तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करो और लर्निंग करो अच्छे से, ओके।